नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चुनावी वादे कैसे पूरे करेंगी करजाऊ सरकारें। देश के 5 राज्य विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और उसके बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि ऐसा भी लगता है कि लोकसभा के साथ साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, अगर ऐसी कोई राजनीतिक स्थिति बनती है तो। खैर, इन चुनावों को लेकर आजकल जो देश में ख़ासतौर से जहां चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहां रेवड़ी बांटने की जो संस्कृति है वह बहुत प्रचलित होती जा रही है और इन चुनावी वादों में ख़ास तौर से जो चुनावी वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं और वो करोड़ों की घोषणाएं होती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वो सरकारें खुद कर्जाऊ होती हैं लाखों करोड़ों रुपयों की और प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये खुद कर्जाऊ हो उस प्रदेश का, तो ऐसे में सवाल उठता ही है कि जो ये चुनावी वादे करते हैं या जो घोषणाएं करते हैं, उनको पूरा करने के लिए उनके पास बजट कहाँ से आएगा, और जब बजट होगा ही नहीं तो फिर वो चुनावी वादे पूरे कैसे होंगे। पिछला अगर इतिहास उठा करके देखें तो ऐसे कई सरकारें, राज्य थी जो उन्होंने चुनावी वादे किए और उन घोषणाओं भी की। अब अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों में कांग्रेस, जो कि विपक्षी दलों की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, तो हाल ही में वहाँ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे पे गईं और उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कांग्रेस जो है अगर सत्ता में आती है मध्य प्रदेश में, तो वह पहली कक्षा से लेकर और 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये और 6ठी कक्षा से 10वीं तक के बच्चे को, 8वीं तक के बच्चे को 1,000 रुपये और 10वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को 1,500 रुपये महीना देगी। इसके अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई ऐसी घोषणाएं की कि जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो घोषणाएं पूरी होंगी तो कैसे होंगी। किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात भी कही गई और 100 यूनिट बिजली फ्री देने की तक बात की गई, और अगर 200 यूनिट बिजली का आता है बिल तो वो आधे खर्चे पे, आधे बिल के रूप में उसको वसूला जाएगा। तो इस तरह की कई घोषणाएं जो हैं वो उन्होंने कर दी। अब अगर हम जिक्र करें कि ये जो घोषणाएं जो की गई हैं, उन्हीं में से एक यह भी घोषणा की गई है कि आईपीएल की टीम बनाने की भी घोषणा की गई है। मतलब लोक लुभावन वादे ऐसे किए जाते हैं, चुनावी वादे, जिनको पूरा करने के लिए पता नहीं कैसे वो पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने यह भी कहा है कि वर्तमान जो भाजपा सरकार ने खजाना खाली कर दिया है और इस समय राज्य के हर व्यक्ति पर 50,000 रुपये का कर्जा है, यानी कि सरकार भी कर्जाऊ है और प्रत्येक व्यक्ति भी कर्जाऊ है। तो क्या जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या वो इस कर्जे को पूरा कर पाएगी? कहाँ से वो बजट लेकर के आएगी? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है
जो कि हर व्यक्ति उनका जवाब जानना चाहता है। मध्य प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी लोक लुभावन वादे कांग्रेस ने किए हैं। छात्रों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की और विवाह के समय युवतियों को 1 लाख रुपए के साथ 10 ग्राम सोना देने की भी बात कही गई है, चुनावी वादा किया गया है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र आने के पहले तेलंगाना ने सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और यह कांग्रेस ने भी बीआरएस की घोषणा पत्र को की जा रही रद्दी का टुकड़ा बताया। यानी कि खुद कोई घोषणा अगर कांग्रेस कर दे तो वो ठीक है, और अगर कोई दूसरा दल अगर करता है तो उसे रद्दी का टुकड़ा बता दिया जाता है। इसी तरह से अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेवड़ी बांटने की जो परंपरा चलाई है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाई गई है। तो कुल मिलाकर के अगर इतना कहा जाए कि ये पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से आता है। इसी तरह से अगर हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में भी इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी घोषणाएं, चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि कल ही चुनाव होने वाला है। हालांकि अभी 11 महीने बाकी हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव होने के, लेकिन वो ये समझते हैं कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव न करा दिए जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो यही सोच के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आजकल दिन प्रतिदिन जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ चुनावी वादे और घोषणाओं का अंबार लगा देते हैं। करोड़ों रुपए की घोषणाएं वो कर जाते हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने घोषणाएं की, हरियाणा सरकार ने जो घोषणा की, हरियाणा सरकार हालांकि पिछले जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें बहुमत में नहीं आई थी भाजपा, इसलिए उसको जजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। और इतना ही नहीं, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाना पड़ा। और दुष्यंत चौटाला ने ये वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, लेकिन वो वादा अभी तक उनका पूरा नहीं हो सका है। हालांकि वो सत्ता में हैं, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जब जजपा की पूरी तरह से सरकार आएगी तो ये वादा पूरा कर देंगे। तो इस तरह से वादे कर दिए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। और अब यह देखना है कि इन सरकारों में जो ये वादे किए जाते हैं उसका खामियाजा कौन भुगतता है। जो टैक्स पेयर होते हैं, दरअसल उन्हीं के पैसों से जो टैक्स आता है वही पैसा इन योजनाओं में खर्च किया जाता है, जबकि उन टैक्स पेयर्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। तो ऐसे में बहुत बड़ा ये सवाल उठता है कि ये सियासी दल ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उन्हें जन कल्याण के नाम पर इस तरह से रेवड़ियाँ बांटनी पड़ रही हैं। क्या उनके पास कोई ऐसे और महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं ये जिनके सहारे वो चुनाव लड़ सकें और वो सत्ता पर काबिज हो सकें। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।